तो अब आ जाते हैं प्रेपोजिशन क्या है। फ्री मीन पहले, और पोजीशन मीन, पोजीशन का क्या मतलब बना, जगह, मुकाम, प्लेस, ठीक है। प्रेजेंस भी किसी हद तक कह सकते हैं। इसका मतलब है जो प्रेपोजिशन कोई ऐसी चीज है जो किसी चीज से पहले आती है। एक बात क्लियर है, अभी आप कह सकते हैं रूल नंबर 1 लिख लें, बेशक इस तरह चलें, आपका रूल्स का जो डिजायर है वो पूरी हो जाएगी। रूल क्या है कि प्रेपोजिशन में हमें एक ही बड़ा रूल नजर आता है जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। प्रेपोजिशन कोई ऐसा वर्ड है जो कि किसी वर्ड से पहले आता है, किसी जगह से पहले आता है। तो किससे पहले आएगा, ये नाउन से और प्रोनाउन से पहले, इससे पहले आएगा, तो हमें पता लग जाएगा ये प्रेपोजिशन है। इसकी कोई एग्जांपल दें मुझे। इस तरह भी मैंने कहा था, प्रेपोजिशन में भी काइंड्स का लफ्ज आपने लहजा से कैटेगरी कभी नहीं देखी होगी। हाँ, इसके अंदर गौर करें तो थोड़ी सी बन जाती हैं। तो प्रेपोजिशन इज नॉट फुली अटेम्प्टेड एरिया। प्रेपोजिशन एक ऐसी है फील्ड है जिसमें ज़्यादा वाई 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 का जवाब अभी तक हमें मिलना चाहिए आगे आगे, ठीक है। और प्रेपोजिशन, चलें ये बता दें क्यों प्रेपोजिशन में रूल्स नहीं, मैंने जैसा कि पहले कहा कि प्रेपोजिशन कॉन्टेक्स्ट बताता है, साको सबाक बताता है, सोसाइटी माशरे में इस्तेमाल कैसे होता है, उससे हमें पता चलता है कि प्रेपोजिशन किन किन अल्फाज के साथ आता है। ही इज इन द रूम, ठीक है। अब क्या है प्रेपोजिशन, क्या ये तो हमें पता है, इन। अब ये क्या है, द रूम, क्या है ये, नाउन फ्रेज, ठीक है। द बुक इज ऑन द टेबल, टेबल ये नाउन है, ठीक है, टेबल टेबल के ऊपर है। तो ये हमें पता चला कि ये प्रेपोजिशन है, ठीक है। नाउन से, नाउन के साथ आएगा या प्रोनाउन के साथ आएगा जी। अब हम मिसाल लेते हैं ऑन की। कुछ हमारे नेटिव्स और नॉन नेटिव्स का फ़र्क है, ठीक है। मैंने बताया जिस तरह हमारे अभी तो हमारे पास जिस तरह अंग्रेज़ सारा इस्तेमाल करते हैं, पूरी हम तक चीज़ें पहुंची नहीं हैं तो हम इसका कभी डीप नहीं जाते, मशहूर चीज़ें हम करा देते हैं, वो पेपर में अक्सर आ जाती हैं। अब एक कंट्रोवर्सी है ऑन, अगर हम पाकिस्तानी तो ऑन गलत कर देंगे। अभी मैं बताता हूँ आपको, देखें मुझे ये बताएं, अभी चलें उर्दू की मिसाल ही लेते हैं। आसमान पर परिंदे हैं, है आता ना, आसमान पर परिंदे उड़ रहे हैं, है ना। क्या होगा, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। अब लिटरल तर्जमा करें तो ऑन द स्काई होना चाहिए, लेकिन नहीं, इन द स्काई है। लेकिन अगर वजह पूछे, नहीं भाई अंग्रेज इस तरह यूज कर रहे हैं, फ्लाई के साथ इन लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें प्रेपोजिशन आमतौर पर दो तरह पे आते हैं। यहाँ तो ये चीज़ सादिक आती है कि नाउन से पहले, प्रोनाउन से पहले इन आ गया। बाद का तो प्रेपोजिशन जो है ना, प्रेपोजिशन दे कम विद वर्ब्स, किसके साथ आते हैं, प्रेपोजिशन प्लस वर्ब। इससे फिर क्या कहते हैं हम, क्या बन जाता है, अलग ही मीनिंग देता है, इसे हम क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब। अब इसका अगेन कोई रूल नहीं है कि फ्लाई के साथ एन ही क्यों लिया अंग्रेजों ने, ये इस्तेमाल उनका इस तरह हो गया उनसे और कंटिन्यूसली बन गया। अच्छा, कोई चीज़ एक दफ़ा इस्तेमाल हो जाए, एक मुआशरे में थोड़ा से ब्रॉडर लेवल पे इस्तेमाल हो जाए, उसे क्या कहते हैं, फिर उसे क्या कहते हैं, ट्रेडिशन। ट्रेडिशन कंटिन्यूसली इस्तेमाल ट्रेडिशन बन जाता है, उससे फिर हम कुछ रूल्स निकाल लेते हैं। और बाज़ औक़ात ट्रेडिशन नहीं होता, वो क्या होता रहता है, ट्रेडिशन से आगे इनोवेशन। ट्रेडिशन में तब्दीली आए बगैर इनोवेशन होती है, देन इनोवेशन बिकम द पार्ट ऑफ ट्रेडिशन। नई बात, अब इस तरह सेल्फी अल्फाज, वोकैबुलरी, ज़्यादातर इनोवेशन आजकल किस में हो रही है, वोकैबुलरी में हो रही है और प्रोनाउंसिएशन में हो रही है। जबकि जो ग्रामेटिकल रूल्स है ना,
स्ट्रिक्टली जो हम कहेंगे टेंसेस वगैरह या प्रेपोजिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच, वैसे तो सारी ग्रामर है, वर्ड भी ग्रामर में आ जाते हैं, वर्ड फॉर्मेशन भी ग्रामर में आ जाता है, लेकिन स्ट्रिक्टली कहेंगे कि ग्रामर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं या टेंसेस हैं वो ट्रेडिशन ही लेकर हम चल रहे हैं, लेकिन नए नए अल्फाज उसमें आते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये फिर एक कॉम्बिनेशन है, लैंग्वेज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशन, इनोवेशंस, लॉजिक, इलॉजिक, यूसेज इन अ सोसाइटी वी आर टू एक्सेप्ट एज द नेटिव स्पीकर यूज। फॉर एग्जाम्पल इन नेटिव स्पीकर्स वो कह सकते हैं ऑन द बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री, होता है इन द ट्रीज या ट्रीज, ठीक है, ऐसे ही है, लेकिन अंग्रेज ऑन द ट्री भी ठीक कर देते हैं, ऐड बिल्कुल नहीं होता। मेरी बात सुने, आइए गौर से आप भी, आपने यहां अगर कोई आ गया तो इस तरह का सेंटेंस इन द ट्री ही लिखना है, ट्री के साथ, ऑन द नहीं लिखना। द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द रूफ, द बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री, ये पाकिस्तानियों को पता है, लेकिन मैंने अंग्रेजों की बुक्स में देखा है कि द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री, इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ऑन द ट्री भी लगाया हुआ है, लेकिन आपने नहीं लगाना, आपने ये नहीं लगाना, वो गलत ना हो जाए। अब कुछ कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, कुछ कॉम्बिनेशन मशहूर फेमस मैं आपको बता देता हूँ। पहले ही होता है लेकिन उसका इस्तेमाल फिर भी बाद में भी होता है कई दफ़ा। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, सही कहा आपने, प्रेपोजिशन बाद में भी होते हैं, मुझे बताएं ना, बस इस्तेमाल ही बताएगा ना। आप इसका कहीं मुझे मिला तो बताएं, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, ज़्यादातर नाउन से पहले होता है, लेकिन ये तो फिर वो फ्रेजल वर्ब के तौर पर आया ना, लुक फॉर पे आया है, लेकिन वो डेफिनेशन है ना, ये आप कह सकते हैं नाउन और प्रोनाउन के साथ आएगा तो पहले आएगा, वर्ब के साथ आएगा तो बाद में आएगा, ये रूल नंबर 2 आप कह सकते हैं। अब ये देखें, शी इज, वो रियाजी में बहुत अच्छी है, मुझे बताएं क्या होगा तर्जुमा इसका, गुड इन मैथमेटिक्स, इन या एट, अच्छा मैथ अकेला नहीं, मैथ से लिखेंगे या मैथमेटिक्स, मैथ अकेला नहीं लिखा जाता, ठीक है, क्या आएगा यहाँ एट, वो रियाजी में अच्छी है, मतलब कॉम्पिटेंट। अच्छा, लेकिन अगर हम इस तरह कहें, शी इज गुड इन लैंग्वेज और इन, अब देखें लैंग्वेज में इन है, उधर मैथमेटिक्स में ऐड है, अब कह सकते हैं कि वो रियाजी, इस तरह नहीं, बस ये इस्तेमाल बताएगा इसका। अभी देखें, शी इज इंटरेस्टेड, अब बताएं क्या आएगा, इंटरेस्टेड इन मैथ्स। अब ये देखिए इधर मैथ ही है, इधर इंटरेस्ट के साथ इन लिया है, गुड के यानी एडजेक्टिव के साथ ऐड लिया है, वर्ब के साथ उसने इन लिया है। मुझे बताएं कहीं को रूल आगे नाउन सेम है, मैथ्स तो कन्वेंशन है उनकी, यूज है, इस उनका इस्तेमाल है।